राजा की देवी जी का सच भी सामने आ चुका है। देवी जी जो कैमरे के सामने जो भोली बनती हैं, जो मासूम सी बनती हैं, उनका सच सामने आ चुका है। और राजा ने जो अपने पेरेंट्स के साथ जो मारपीट और जो हैवानियत किया है, उसका भी लोगों ने बहुत कितना सभी लोग अनफॉलो कर रहे हैं, अनसब्सक्राइब कर रहे हैं सभी लोग। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। प्लीज़ चैनल में बने रहिए और चैनल को अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और प्लीज़ कमेंट जरूर करना अपने और प्लीज़ वीडियो को प्यार देना। तो चलिए बात करते हैं राजा की। तो राजा की ब्लॉग आजकल देख रहे हैं आप लोग कि बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं। जो व्यूज़ हैं उनके बहुत ज़्यादा डाउन हो गए। पहले कहाँ लाखों में जाते थे व्यूज़, लाखों के ऊपर जाते थे। अब इस टाइम जो है राजा के बहुत ज़्यादा 30,000 25,000 35,000 ऐसे करके व्यूज़ जा रहे हैं। और लोगों का इतना ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि राजा ने जो अपने पेरेंट्स के साथ किया है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि उनकी मम्मी का जो वीडियो आप लोगों ने देखा कि मम्मी जो कमर में पट्टी बांधे हुए हैं और उनकी जो हड्डियां हैं राजा ने तोड़ दी। मम्मी की खुद के बयान है, उन्होंने खुद बयान दिया है कि राजा ने मुझे उनके जब हम घर गए तो बहुत प्यार से अंदर बुलाया और उसके बाद इतना मोटा डंडा उठा करके पीटना चालू कर दिया। उनकी बीवी ने उन्हें बाल्टी जो मिली बाल्टी से पीटा और उनके जो साला था राजा का, उन्होंने बहुत पीटा और उन्होंने वीडियो भी बनाया। लेकिन राजा ने क्यों नहीं वीडियो डाला? क्योंकि राजा की गलती पकड़ी जाती है और राजा ने ये जो किया है बहुत बुरा कांड किया है। और उसके बाद राजा के पेरेंट्स ने ये भी बताया कि मेरे नाम पर जो राजा, बहुत बार ये बात चीज़ हो चुकी है कि जो राजा के पेरेंट्स के नाम पर के राजा जो 6 लाख रुपए किसी से उधार लेकर के आया है, तो उसकी वजह से उनको पेरेंट्स को बहुत वो लोग तंग कर रहे हैं कि मेरे पैसे दो, नहीं तो मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। इधर राजा की माँ की जो हालत है, कंडीशन है, वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। अब तो फिर भी बहुत नॉर्मल थोड़ा सा हुई हैं, लेकिन अभी तक उनकी हालत जो है बहुत ज़्यादा गंभीर थी। बहुत राजा ने उन्हें पीटा। ऐसा राजा के अंदर कौन सा भूत सवार हो गया जो राजा ने किया। शायद हर कोई करता अपने घर में। चलिए थोड़ा सा राजा ने जो किया, सॉरी, वो कोई नहीं करता। एक बात बता रहा है, हर कोई अपने घर में थोड़ी छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा होता है। कोई सरवंत पुत्र नहीं होता, ना कोई सरवंत माँ होती, ना कोई अच्छा कोई भी नहीं होता। लेकिन राजा के जैसा कोई नहीं करता है। राजा ने जो किया बहुत गलत किया। राजा ने जो पहले अपनी बहनों की जो धज्जियाँ उड़ाई थी, जो धज्जियों में उन्होंने खुल कर के जो बयान दिए थे, जो चीज़ें हुई थी राजा ने की थी, वो शायद राजा के खिलाफ इतनी ऑडियंस जा चुकी है कि उन्हें अनफॉलो कर रही है, अनसब्सक्राइब कर रही है। और सभी लोग यही बस दुआ कर रहे हैं कि राजा को आगे ना बढ़ने दिया जाए। राजा जैसा आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हें इतना घमंड हो गया, इतना घमंड इस बार पता नहीं कौन सी बात का हो गया। उन्होंने पहले तो अपनी बहनों की इतनी धज्जियाँ अपने घर के बहनोइयों की पहले उड़ाई, उसके बाद माँ बाप पे इतने एलिगेशन लगाए। उसके बाद जब राजा की माँ बाप राजा से मिलने पहुँचे तो राजा ने ये कांड किया। और उनकी जो देवी जी हैं उनका मैं बता दूं कि उनका भी काला चिट्ठा जो है वो सामने आ गया है खुल करके कि देवी जी जो हैं, देवी जी की जो सभी लोग ऑलरेडी जानते ही हैं कि एक शादी पहले हो चुकी थी, जो कि बैंक में वो लड़का था और उनके घर में देवी जी ने भी यही कांड किया और शादी उनके घर में भी यही सारा सब कुछ करने के बाद सारा पैसा लिया और उस लड़के को बर्बाद करके छोड़ दिया। जो कि वो लड़का इनके कब्जे में इतना नहीं आया था क्योंकि उसने अब क्या ही बताऊँ, राजा के चक्कर में ये पड़ी थी इसलिए, या कुछ भी, उनका घर तो बर्बाद किया। उसके बाद अब देवी जी जो उनका नाम एक दे दिया गया है, देवी जी देवी जी देवी जी, जो एकदम ऐसे करके वीडियो में आती खड़ी रहती हैं, ऐसे भोली बनकर खड़ी रहती हैं। मासूम सी दिखने वाली देवी जी का जो चेहरा है वो भी सामने आ गया है निखर करके, क्योंकि राजा ने उन्हें अच्छा सम्मान दे दिया है देवी जी। तो देवी जी की ये सच्चाई है कि एक घर तो उन्होंने बर्बाद किया, अब दूसरे घर में आकर के राजा को इस तरह बस में किया है, इस तरह राजा को अपने चंगुल में फंसाया कि आज वो 1 महीने भी शादी के बाद वहाँ नहीं टिका और इस कंडीशन तक राजा अपने घर की हालत जो है वो कर रहे हैं। और देवी जी जो इतनी वो गए, उनकी भी बात बताई कि उन्हें कुछ नहीं मिला तो बाल्टी बाल्टी मारा है। एक भी रहम नहीं, एक भी कुछ भी नहीं आया। कैसे भी जान बची उनकी मम्मी की और वो कैसे भी बच कर के आई हैं। इतना राजा ने उन्हें पीटना चालू कर दिया अंदर बुला करके। तो देखिए आप लोग कि राजा की हैवानियत जो है, सभी लोग चैनल में वीडियो बना रहे हैं, रिएक्शन ब्लॉग है हम लोग का
और हम लोग रिएक्शन देते हैं ट्रेंडिंग चीज़ों पे। ट्रेंडिंग जो भी चीज़ें, ब्लॉग है, सेलिब्रिटी लोग हैं, जो भी चीज़ें होती हैं आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोग कमेंट के थ्रू मैं रिएक्शन देती हूँ। तो बहुत सारे रिएक्शन चैनल में है, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो और राजा के खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं कि राजा को जहाँ तक हो सके सभी लोग अनसब्सक्राइब कर दें और अनफॉलो कर दे, क्योंकि राजा जो है इतनी हद तक जाके गिर चुका है कि और राजा अगर पैसे नहीं लिया गांव में तो राजा ने रिसेंटली जो न्यू मकान लिया है वो कैसे लिया है, इतना पैसा कहाँ से आया। राजा ने जो 6 लाख माँ बाप के ऊपर कर्जा करके आया, जो उन्हें किसी बुढ़ापे में किसी हालत पे नहीं छोड़ा है, ना तो उन्हें शारीरिक मतलब स्ट्रॉन्ग छोड़ा है, ना मानसिक स्ट्रॉन्ग छोड़ा है, ना ही उन्हें किसी के काबिल छोड़ा है। क्योंकि राजा ने पैसे लेकर के जो टॉर्चरमेंट होता है, जो एक टेंशन होती है, वो तो दिया ही दिया। उसके बाद जब राजा से वो लोग मिले और राजा मिला तो उनका इतना बॉडी में भी पेन दे दिया, मतलब खून खच्चड़ कर दिया उनकी बॉडी में कि वो उससे भी नहीं उबर पा रहे हैं, जिससे कि अपना वो खर्चा चला लें। फिलहाल राजा के जो चीज़ें हैं ये तो आप लोग जानते हो। और राजा के जो पापा हैं शायद वो ब्लॉग बनाने की, क्योंकि उन्हें कोई मदद कर रहा है जो, तो ब्लॉग बनाना स्टार्ट करेंगे जिससे कि वो अपना थोड़ा सा खर्चा चलाएं। और ये धमकी पे धमकी देता है जिसकी वजह से वो किसी को घर में भी नहीं बुलाते। बहन बेटियों की जो इज्जत उड़ा दे, मतलब कोई भी ऐसा करेगा नहीं जैसे राजा करता है। कोई, मैंने बोला कि कोई भी इतना सर्वंत नहीं होता है, ठीक है, लेकिन अपने घर में हर चीज़, घर में झगड़ा होता है, हर चीज़ में होता है। जैसे राजा कहता है मेरी, मतलब उस तरीके से कोई नहीं करता जैसा राजा करा है। मेरा मतलब ये कहने का कि कोई आज के ज़माने में सर्वंत पुत्र नहीं होता, सर्वंत माँ नहीं होती, सर्वंत बहन नहीं होती, कोई भी नहीं होता, लेकिन राजा के इतना कोई भी नहीं गिरता है। फिलहाल मैं राजा से बता दूं कि राजा जो सबको ये कहता है मेरे ब्लॉग मत बनाओ, मेरे नाम पे मत बुलाओ, मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, जो धमकियाँ देता है लोगों को, और मेरे घर का मैटर है, मेरे घर का मैटर है। तो राजा से मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जब घर में का मैटर 4 दीवारी के अंदर होता है तभी वो घर का मैटर कहलाता है, और जब 4 दीवारी से वो बाहर चला जाता है तो वो मैटर घर का मैटर नहीं कहलाता है। ये मैटर आम जनता पर हो जाता है, और इसमें आम जनता का बोलना, पक्ष रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे कि हर कोई बोल सकता है। जब तक इज्जत आप घर के 4 दीवारी के अंदर कुछ भी करो, कुछ भी रखो, तो वो अलग सी बात होती है। अगर आप ये चीज़ें घर के अंदर रखते, 4 दीवारी के अंदर रखते, तो ये आपका पर्सनल मैटर होता, हर कोई इसमें नहीं बोल सकता था, आप इसके जिम्मेदार खुद होते। लेकिन आप इसे सोशल मीडिया पर लेकर आए, ये बहुत पूरी दुनिया में जो आपने फैला दिया है, ये आपका खुद का मैटर नहीं है, क्योंकि आपने इतना कुछ बोला है। राजा ऐसे तड़पता है, ऐसे तड़पता है, ऐसी चीज़ें दिखाता है, आप लोग खुद ही देखते हो कि एकदम ऐसा लगता है खूनखार बन गया है, क्या कर देगा। तो जब इस तरीके वो ब्लॉग में दिखता है, जिस तरीके से आप लोग देखते हो, जब वो किसी घर वालों के मैटर में जब किसी के बोलता है और बहुत भयंकर तरीके से एकदम राक्षसपना जो दिखाता है, तो आप सोचते होगे कि कैमरे के पीछे वो क्या हालत करता होगा। और देवी जी तो महान है, देवी जी को तो बहुत मान्यता मिलना चाहिए। जो देवी जी ने 2-2 घर बर्बाद कर दिए आज पैसे की वजह से, और या ऐशो आराम की वजह से राजा से जो है इतनी करीब राजा के रह रही हैं। अगर जिस दिन राजा के पास ये नहीं हुआ तो देवी जी का क्या हाल होगा, और देवी जी हाल क्या करेंगी। जो राजा ने अपने शायद बहनें और बूढ़े माँ बाप ने जो राजा का इतना सहयोग किया, जो राजा को इतना सपोर्ट किया कि उनके पीछे बंदरों की तरीके उन्होंने डुगडुगी बजा करके नाचा है, कार्टून बने, क्या क्या नहीं किया, ये तो आप लोग ही देखते हो। लेकिन राजा ने कोई ऐसा नहीं, कोई कुछ भी नहीं छोड़ा, और एलिगेशन लगा के राजा ने इतना कुछ कर दिया, और फिर उससे भी राजा का पेट नहीं भरा, जिसकी वजह से राजा ने इतना पीटा अपनी माँ को, इतना पीटा कि हॉस्पिटलाइज हो गई। हॉस्पिटलाइज के बाद उनकी कमर में इतना, मतलब हड्डियाँ तक टूटी, वो सब हुआ, जिसकी वजह से राजा बिल्कुल हैवान बन चुका है, और पेरेंट्स का वो कुछ भी ख्याल रखता है। जो इतना राजा गिर चुका है, प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि राजा को ना सपोर्ट करके प्लीज़ उनके पेरेंट्स को सपोर्ट करें, और उनके पापा का जो ब्लॉग है उसे देखें। और सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि सभी के घर में झगड़े और सभी कुछ होता है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा सच्चा है, बहुत अच्छा है। हर आज ज़माने में सभी लोग के घर में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन राजा के जैसा कोई कुछ भी नहीं करता है, राजा के जितना कोई नहीं गिरता है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर, और वीडियो में कमेंट करके बताना कि क्या सही है क्या गलत है, आप लोग अपने अपने राय देना। और चलिए अब इसी समय ब्लॉग को अंत करते हैं।
एंड करते हैं इसी जगह, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।